क्रिया में कुछ सकर्मक क्रियाएं और भी हैं, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं। कुछ सकर्मक क्रियाएं अकर्मक क्रिया से बनती हैं और कुछ अकर्मक क्रियाएं सकर्मक से। इन दोनों प्रकार की क्रियाओं के उदाहरण यहाँ पे देखिए। अकर्मक क्रिया जगना, बैठना, उठना, सुनना। इन्हीं की सकर्मक क्रिया जगाना, बैठाना या बिठलाना, उठाना, सुनाना। अकर्मक क्रिया सोना, उबालना, हंसना, हारना। सुलाना, उबालना, हंसाना, हराना। सकर्मक क्रिया काटना, तोलना, खोलना। अकर्मक क्रिया कटना, तुलना, खुलना। सकर्मक क्रिया बेचना, देखना, गाड़ना। अकर्मक क्रिया बिकना, दिखना, गढ़ना। तो बच्चों इसमें देखिए जगना और जगाना। जगना आदमी अगर कहेगा हम जग गए, जगना, तो खुद में ही जगने की क्रिया हो रही है। लेकिन जगाना हम किसी दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, ये क्रिया किसी दूसरे को जगा रहे हैं। बैठना हम खुद बैठे हैं, तो ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि जो कर्म स्वयं कोई क्रिया करे, कर्ता स्वयं कोई क्रिया करे, वो अकर्मक क्रिया है। तो बैठना अगर हम करता है तो हम खुद ही बैठ गए, लेकिन हम दूसरों को बैठा रहे हैं, बैठाना, तो वहां पे सकर्मक हो गई। उठना स्वयं में उठना, उठाना यानी किसी दूसरे को उठाना, प्रश्न करे कि क्या उठाना। सुनना, अब सुनने की क्रिया हम खुद कर रहे हैं। सुनाना यानी क्या सुनाना, किसे सुनाना। तो ये जो प्रश्न आएगा किसे सुनाना, क्या सुनाना, हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो ये देखिए दोनों एक ही क्रिया कैसे सकर्मक और अकर्मक बन जाती है। इसमें आप ये देखिए, इनको याद कीजिए। अब शुरू करते हैं काल। यहाँ कुछ वाक्य देखिए। लड़कियां नाच रही हैं, छात्र देख रहे हैं। ये वर्तमान समय की सूचना दे रहे हैं, यानी अभी ये हो रहा है। लड़कियां अभी नाच रही हैं और छात्र अभी देख रहे हैं। गाँव देखिए, अहमद ने गीत गाया, छात्रों ने तालियां बजाई। तो ये मतलब ये गीत गाने की क्रिया हो चुकी है, तालियां बजाने की क्रिया भी हो चुकी है, यानी बीते समय की सूचना दे रहा है। ट्रेन आ रही होगी, मेरा भाई भी आएगा। यानी ये अभी बात हुई नहीं है, आने वाले समय की सूचना दे रहा है ये वाक्य। तो ऊपर के ये वाक्यों में क्रियाओं के होने के समय का बोध हो रहा है। इसमें चल रही है अभी क्रिया, ये बीते समय की क्रिया पूर्ण हो चुकी है और ये आने वाले समय की क्रिया है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्रियाओं के जिस रूप से बीते हुए समय में काम समाप्त हो चुकने का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पीयूष कल चला गया, मैंने पुस्तक पढ़ी, मोर नाचा था, पेड़ से फल गिरा। अब इसकी पहचान ये है कि वाक्यों की पहचान ये है कि कोई उसको आप जब कोई वाक्य पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यानी ये काम हो चुका। अब गया, चला गया, एक तो ये इस तरह की क्रिया होगी, गया। मोर नाचा था, अंत में था लग जाए। पढ़ी, गिरा, इस तरह का हो। ठीक है, तो ये हो गए भूतकाल के वाक्य, क्योंकि ये इन वाक्यों से पता चल रहा है कि ये क्रियाएं हो चुकी हैं। वर्तमान काल क्रियाओं के जिस रूप से वर्तमान समय में काम के होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, राकेश खेल रहा है, तुम जाते हो, लड़की नाचती है। या आप कहे कि
टोकरी में फल हैं, मेज पर पुस्तक है, यानी अभी वो उपस्थित है। तो ये इस तरह की जो क्रियाओं के वाक्य हैं, इस तरह के वाक्य, ये वर्तमान काल। इसकी पहचान ता है, ते हैं, रहा है, रही है, ये पहचान है। भविष्यत काल क्रियाओं के जिस रूप से आने वाले समय में काम किए जाने का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ूंगा, लड़कियां कल लौटेंगी, तुम परसों खेलोगे, राम बाजार जाएगा। तो इसमें एक तो पहचान वाक्य में गा, गी, गे है दिया गया है, और ये वाक्य आने वाली समय की सूचना दे रहा है। काम यानी आने वाले समय में होगा, अभी ना हो रहा है ना हुआ है, यानी होगा। पढ़ूंगा, खेलोगे, लौटेगी, जाएगा, तो इस तरह के वाक्य भविष्यत काल कहलाते हैं। अब थोड़ा हम ध्यान दीजिए, जो अभी इस पाठ में पढ़ा उसको देख ले। आपने जो पिछले क्रिया पढ़ी, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का अथवा किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है, वह क्रिया कहलाती है। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो ये पाठ आपका समाप्त हुआ। आप इस पाठ के अभ्यास को कीजिए।